हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी आपके दिसंबर मंथ के लिए, और जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, किस तरीके की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पर कल की देव का कार्ड है आपके लिए और नंदी का कार्ड है। ओके, इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। दोनों कार्ड ले लेते हैं क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर नंदी शिव जी के वाहक, ओके, और इनकी क्वालिटी विशेषताएं जो भी हैं वो आप में भी हो सकती हैं, आप में आने वाली हैं। इनकी ताकत, स्ट्रेंथ, यहाँ पर शिव और पार्वती की कृपा आप पर हो सकती है। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं और अपनी ड्यूटी को पूरा करना, ये एबिलिटी आप में हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इसके साथ ही साथ लोगों के लिए एक सेवा भाव आपके लिए दिखाई दे रहा है। सर्विस देना, ये एबिलिटी हो सकती है। नॉलेज, किसी तरीके का समझने की शक्ति, अपनी ड्यूटी को संभालना, ओके, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो स्ट्रेंथ, ताकत जो कि नंदी जी में है, वो स्ट्रेंथ, ताकत यहाँ पर आप में भी है और शिव जी और माँ भगवती का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ओके, और जो दूसरा कार्ड है कल की देव, जो कलयुग के अवतार, यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही है आपको और इसके साथ ही साथ ओवरकम कर पाएंगे आर्ग्यूमेंट्स को। आपकी लाइफ में आप जो कि कलयुग के जितने भी नकारात्मक प्रभाव है, उन सब से आप अच्छे से डील कर पाएंगे और नेगेटिविटी से डील कर पाएंगे। बाहर का इन्फ्लुएंस जो भी है, उन चीजों से अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके, इविल आई से, ओके, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिल रही है आपको। ओके, तो ये दोनों कार्ड है आपके ब्लेसिंग्स के। आगे हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है और एक हैप्पी फैमिली है, चिल्ड्रंस हैं, लॉयल फ्रेंड है, लॉयल्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए और ट्रस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर फंड्स हैं, वेल्थ है और सपोर्ट है। ओके, होम की एनर्जी है और सॉलिड फैमिली है। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर एक हैप्पी मैरिड लाइफ में हैं और यहाँ पर उनके साथ चिल्ड्रंस भी हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक कमिटेड फैमिली है या आपका कोई रिलेशनशिप भी है जो कमिटेड रिलेशनशिप है। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपकी लाइफ से गया था और हो सकता है कि अब ये वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्राई कर रहा है आने का। बहुत सारे ट्रबल्स आपकी लाइफ में आए हैं और हो सकता है किसी स्थिति में पेन भी था और अब हीलिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं और पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है। सेजिटेरियस धनु राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज यूनिवर्स उनके लिए बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, पेन, अकेलापन, या तो हो सकता है कि पास्ट में किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पर इस रिलेशनशिप में एक फैमिली दिखाई दे रही है, चिल्ड्रंस हैं, लॉयल्टी है, वेल्थ है, लेकिन अभी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कंफ्यूजन है और सेपरेशन की स्थिति है। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है कि मूव ऑन किया है किसी ने, किसी सिचुएशन से ट्रैवल किया है। यहाँ पर हो सकता है डीपर लेवल पर इमोशंस हर्ट हुए हैं और हो सकता है कि ट्रैवल की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, तो कोई गया है, ये हो सकता है।
तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 9 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, द फूल, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही है आपकी रीडिंग में, जहाँ पर किसी तरीके का बाहर का इन्फ्लुएंस है और बाहर की चीजें हैं जो कि इस रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं, या अपने खुद के अंदर की नेगेटिविटी भी हो सकती है, और किसी की अलग-अलग तरीके से हैबिट्स हो सकती हैं, और यहाँ पर कुछ एक ऐसी स्थिति है जो कि सही नहीं है, जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हो सकती है कि डरा रही हैं, फ़ियर में रख रही हैं, ओके, नेगेटिव बना रही हैं, और आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए हैं, जहाँ पर फ़ियर है, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है और गिल्ट है। मेंटल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कहता है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीजन बनाना, आइडियाज़ की कमी है, फ़ियर है, और पेनफुल हो रहा है किसी स्थिति में डिसीजन बनाना, किसी के पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, और यहाँ पर कोई पर्सन मटीरियलिस्टिक ज़्यादा है, किसी की भावनाएँ हैं, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ओके, तो जिस पर्सन के अंदर भी ये चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं, इन सबको ठीक करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से अगर आप बचना चाहते हैं, 9 नंबर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जिस भी स्थिति में आप हैं, वहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं, किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी सक्सेस चाहते हैं, तो वहाँ पर भी पास्ट के फेलियर को लेकर डरे हुए हैं, और फाइट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो जो भी आप फाइट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में बहुत अधिक सोच रहे हैं, बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, तो यहाँ पर एक पुश की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को ठीक करेंगे, देखना है आपको कि जो भी आपकी शैडो साइड है, क्या चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, और अच्छी एनर्जीज में आकर आप एक अच्छा डिसीजन बनाएंगे, तो आप आगे बढ़ जाएंगे इस स्थिति में। और जो कि पॉजिटिव कार्ड है आपका द फूल, तो आप हो सकता है कि नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कमिटमेंट या तो आप देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कोई आपको कमिटमेंट दे, तो कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और फ्री होकर काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हो सकता है कि अब आप चाहते हैं कि अब आपको कोई बाउंड्रीज में नहीं रहना है, किसी की रोक-टोक भी आपको सही नहीं लग रही है इस टाइम पर, आप बस चाहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं उसे करने दिया जाए, ओके। और यहाँ पर डॉग है, जो कि इस पर्सन को रोक रहा है, ओके। तो यहाँ पर बस आप किसी को नहीं देखना चाहते हैं, बस आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और मूव करना चाहते हैं, अपनी जर्नी पर फोकस रख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और सन की पॉजिटिव एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 0 नंबर से किसी तरीके की शुरुआत हो रही है, और फर्स्ट नंबर भी है यहाँ पर, तो 0 नंबर से शुरुआत की है आपने, और फर्स्ट यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स है, प्योर और न्यू लव है किसी के लिए, और रिलेशनशिप में अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, पुराना रिलेशनशिप है, तो उसमें भी हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज़, या आप कुछ चीज़ों को जन्म दे रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, और सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अब आप अपने इमोशंस को जान चुके हैं, फीलिंग्स को समझ रहे हैं, और जो आपके लिए अच्छा है वही कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैच्योर पर्सन की एनर्जी है ये, और यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहा है, फ्रेंडली हो रहा है, और
बैलेंस लेकर आ रहा है लाइफ में, और अपने इमोशंस को पहचान रहा है। जिन लोगों को जिन चीजों को चेंज नहीं कर सकता है, उन सबको एक्सेप्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, केयरफुली। रोमांटिक भी है यहाँ पर, और डिवोशन भी है यहाँ पर, मतलब कि यूनिवर्स की तरफ कनेक्टेड है ये पर्सन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इसका ध्यान है। और यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर, मीन राशि आपके चार्ट में हो सकती है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे हम और देखते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी एक विश पूरी होने वाली है। अगर आप किसी स्थिति में आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, फंसे हुए थे, या आप नेगेटिविटी में थे, दुखी थे, तो वहां पर आपको कुछ इंट्यूशन आपके माइंड में हो रहा है, या गाइडेंस मिल रही है कहीं से। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, और जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। मिस्टीरियस पर्सन की एनर्जी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, और छुपा हुआ है वो नॉलेज। तो हो सकता है कि आप सबसे पहले एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, मून की एनर्जी यहाँ पर इमोशंस, फीलिंग्स आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी फीलिंग्स जो भी है यहाँ पर, तो इस पर कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे से, यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सेकेंड टाइम है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, लाइफ जर्नी है, वहां पर आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हो सकता है कि अभी आप कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बाहर का इन्फ्लुएंस, नेगेटिविटी, आपके थॉट्स आपको किसी इल्यूजन में रखते हैं। ओके, क्लियरिटी नहीं समझ आती है, या डिसीजन बनाने में भी कंफ्यूज होता है, या स्टेप लेने में भी। लेकिन किसी स्थिति में आप, हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है या मिल रही है। आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो सकते हैं, जहां पर कि आप स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेक्शन बनाकर रख रहे हैं अपने लिए, बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपने आप पर काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप जानते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, और परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, प्रोटेक्शन ले रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, और हैंगमैन की एनर्जी से निकल सकते हैं, जहां पर आप स्टक महसूस कर रहे थे अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, आपके करियर में, रिलेशनशिप में। स्टकनेस की एनर्जी है। आप चाहे तो निकल सकते हैं, और निकल भी रहे हैं, और बस हो सकता है डेली रूटीन को ठीक करना है आपको, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, और आप इजीली निकल पाएंगे इस स्थिति से। सेल्फ लव की जरूरत हो सकती है आपको। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम वर्क दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका ऐसा काम है जहाँ पर एक टीम वर्क है, और ये आने वाले टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लव लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स सजिटेरियस धनु राशि में, लव लाइफ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
और 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो मून की एनर्जी में हो सकते हैं। ये डर, फेयर, एंग्जाइटी को बताता है ये कार्ड। ओके, ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो आपको पास्ट के लोग, ओके, इनकी मेमोरीज और सेपरेशन की अगर स्थिति है लाइफ में, तो उसी पर ही ध्यान हो सकता है। किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं, कोई ऑफर भी है आपकी लाइफ में, लेकिन उसे भी नहीं देखना चाहते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पर कि अकेलापन है, दुखी हैं किसी सिचुएशन में, और हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे दूर है, उसको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई एक पार्टनर है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी का, कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है किसी का, कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ पर, अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए, और हो सकता है कि कोई किसी की मेहनत यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ है अभी, लेकिन ग्रोथ होगी इसमें। और 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन्स आपके होंगे जिसको कि आपको लर्न करना है, सीखना है, और आपकी जो सोल है उसका ऊंचा उठना है उसको। ओके, तो आपकी सोल की जो ग्रोथ है उसके लिए यहाँ पर ये कार्ड है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर एक्शन को भी बताती है, तो वॉन्ड्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो वॉन्ड्स मतलब हो सकता है कि कुछ एक्शन भी लाइफ में हो रहा है, एक्शन किसी चीज को लेकर, जहाँ पर कि कुछ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके सपोर्टर्स, आपके लवर्स। ओके, और जहाँ पर कि आप जो चाहते थे एक विक्ट्री, सक्सेस, वो मिल रही है। और हो सकता है कि कुछ आपकी डिजायर भी थी। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है आपको, माइंड में क्लैरिटी, और वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर फिर से एक्शन। तो एक्शन ले सकते हैं किसी चीज में, ग्रोथ हो रही है किसी चीज में, और हो सकता है कि गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन काम कर रही है। ओके, तो ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लव लाइफ में भी। आगे हम और देखते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि। सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, और 6 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर। 2 कार्ड और लेंगे। ओके, 3 ऑफ एयर, द एम्परर। ओके, तो जो आपकी लाइफ की जो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है, सबसे पहले तो आप किसी सिचुएशन में स्टक है। आपको लग रहा है कि आप चारों तरफ से फंस चुके हैं, किसी स्थिति में निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और आपको डिसीजन बनाने में भी तकलीफ हो रही है, किसी चीज में परेशानी हो रही है, इल्यूजन बना हुआ है। तो जिस भी सिचुएशन में है आप, वहां पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, और एक्शन लेने की जरूरत है। हो सकता है कि एक्शन लेने में डर रहे हैं, ये भी है। ओके, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और 6 ऑफ एयर, हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ से गया है और भाग भाग चुका है, जैसे कोई भागने की एनर्जी है यहाँ पर, और कुछ चीजें खत्म किया है। डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको लग रहा है किसी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं। ओके, दोनों कार्ड यही बात करते हैं, और डरे हुए हैं किसी सिचुएशन में। ओके, और 3 ऑफ एयर का कार्ड ये कहता है कि बहुत ही गंभीर दुखद स्थिति यहाँ पर है। थोड़ा सा टाइम हील करने के लिए लीजिए, टेक टाइम टू हील, और आपको जरूरत है, ओके, फॉरगिव करने की, खुद को। ओके, अगर आप अपने आप को दोषी समझ रहे हैं तो खुद को माफ कीजिए, और दूसरों को भी माफ कीजिए, जाने दीजिए अभी फिलहाल के लिए।
और दूसरों को भी माफ कीजिए। ओके, तो ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ आपको जस्टिस मिल रहा है किसी सिचुएशन में। आपको सबसे पहले खुद के साथ जस्टिस करना है। वो जस्टिस आपको बैलेंस लाकर करना है, अपनी स्थिति को ठीक करके। जब आप अपने लिए जस्टिस करेंगे तो ही आपको औरों की तरफ से भी जस्टिस मिलेगा। तो फेयर डिसीजन हो पाएंगे आपके लिए। और आपको जानना है कि इस टाइम आपकी स्थिति में क्या हो रहा है। ओके, और आपको खड़े रहना है खुद के लिए। आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो मत हैं, उनके लिए अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने आप को जस्टिस देना है इस सिचुएशन में। और इसके साथ ही साथ ये एम्परर, यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि एक लॉजिक है। और लॉजिक प्रैक्टिकल बातें होती हैं, स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर डिसिप्लिन है, लीडरशिप की क्वालिटी है। तो हो सकता है कि आपको अपनी पावर में आना है, अपनी अथॉरिटी में आना है, लीडरशिप की क्वालिटी में आना है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलना है। ओके, तो आपकी एक एनर्जी है। ओके, जहाँ पर आप एक अथॉरिटी पर्सन है, और यहाँ पर क्राउन है। ओके, आपके सर के ऊपर। तो हो सकता है कि कुछ एक किंग से ऊपर एक एम्परर होता है। ओके, तो सभी उसके नीचे हैं। और किसी ऐसी संस्था से भी आप जुड़े हैं जहाँ पर कि आप लीडरशिप क्वालिटी में हैं, एक स्ट्रक्चर आपका है। ओके, तो जो भी एक पेनफुल स्थिति है, सबसे पहले अपने आप को जस्टिस देना है। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। आगे हम गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे। सेजिटेरियस धनुराशि, सेजिटेरियस धनुराशि। ओके, अगेन वही कार्ड है यहाँ पर। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। कंक्लूजन आर विद इन रीच। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो। ओके, तो आपके लिए लियो की एनर्जी है ये है। लियो की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ, ताकत। ओके, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कौन हैं। अपने आप को कम ना समझिए, आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आप अपने आप को एक जंगल के राजा और रानी की तरह समझ सकते हैं, और आपका आचरण भी उन्हीं की तरह होना चाहिए। यह कार्ड एक महान सगुन लेकर आता है। आप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है, नई शुरुआत हो सकती है। मौज मस्ती के लिए टाइम निकालें, और आप बहादुर दिल वाले बने। ओके, स्वयं से प्रेम करें। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हैं। ओके, तो लियो की एनर्जी में हो सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर। और इसके साथ ही साथ कंक्लूजन आर विद इन रीच। फुल मून एक्लिप्स। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो चीजें आपके हाथ से बाहर हैं या चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं, और हो सकता है कि आपकी आत्मा की उन्नति के लिए वो चीजें अब सही नहीं हैं या आपके सामने आ रही हैं। यदि किसी चीज को लेकर आप परेशान हैं, दुख में हैं, या उसे उन चीजों को अभी भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि उन चीजों को पाने के लिए आप बहुत कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी को जाने देना आपके लिए सही हो सकता है। यह सही समय है, और चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। ओके, किसी को उसके किए के लिए क्षमा करना आपके लिए सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपको पॉजिटिव बना सकता है, आपकी एनर्जी को हील कर सकता है। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो कि खत्म हो सकती हैं। ओके, तो बहुत ही डार्क कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर शैडो साइड की चीजें भी हैं जिनको कि हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपकी कार्ड में पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी आत्मा की जो उन्नति है उन चीजों में वो लोग हो सकते हैं, वो स्थिति हो सकती है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रुकावट पैदा कर रही हैं। तो आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर ये चीजें रुकावट बन रही हैं आपके लिए। ओके, ये आपको समझने की जरूरत है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड का कार्ड है ये।
तो यहाँ पर कहा गया है कि आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो कि आपकी नियति ने आपके लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने डरों का सामना करें। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि इन चीज़ों पर काबू करना ही होगा और किसी व्यक्ति, वस्तु के प्रति आपको जुनूनी होना भी बंद करना होगा। ओके, मतलब कि आपका पैशन दिखाई दे रहा है किसी तरफ, लेकिन अभी आपको रुकना होगा इन चीज़ों के प्रति। तो ये समय है कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का, आगे बढ़ने का। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है आपको। चलिए आगे थोड़े कुछ और मैसेजेस देख लेंगे। सैजिटेरियस, धनु राशि। ओके, बिलीफ, डेथ, चैरिटी। ओके, तो सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि जो आपसे मांगा जा रहा है वो आप दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है। और डेथ का कार्ड है, कोई सिचुएशन जो कि खत्म हो रही है और सभी सिचुएशन का अंत एक ना एक दिन होना है, चाहे वो खुशी वाली सिचुएशन है या दुख वाली सिचुएशन है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स आनी है, एक डेथ के बाद न्यू बिगनिंग्स दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर टोटली सभी चीजें खत्म होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग्स हैं किसी के लिए। और भरोसा रखिए, हैव फेथ इन योर गॉड और एक्ट कीजिए। और इसके साथ ही साथ जो भी यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं, हेल्प पहुंच रही है आप तक। डिफिकल्ट टाइम में अगर आप हो सकते हैं तो आपको इन चीजों को लेट गो करने की जरूरत है। और हो सकता है कि बिलीफ करना है, यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस आपके। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली है, इस रीडिंग से मिली है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।